गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ज्योमेट्री की क्लास नंबर 5 में। और कुछ साउंड का इशू आ रहा था। अब देखिए, कोई साउंड प्रॉब्लम आ रहा है क्या? वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है ना? और देखो, मैंने ये आपके सामने कल वाला सवाल ही एक बार रखा है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को याद होगा किस तरीके से हम लोगों ने किया था। इसका डायग्राम अगर मैं आपके सामने एक बार फिर से बनाऊं, एक बार आप लोग मुझे हाँ या ना में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे याद है या नहीं याद है। P Q R A B C और D, और QD था आपका 2, QC था 5, ये CR था आपका 3, BR था आपका 4, PB था आपका 6, PA था आपका 5 और AD था आपका 3। तो ये टोटल हो जाएगा 10, ये भी टोटल हो जाएगा 10, और 5 और 3 ये टोटल हो जाएगा 8। ये आपके सामने। तो मैंने आपको समझाया था कि इस पूरे ट्रायंगल और इस ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशो ये गुणा में ये बटे में ये गुणा में ये, इस तरीके से हम लेते चलेंगे। इस पूरे ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशो ये गुणा में ये बटे में ये गुणा में ये हम लेते चलेंगे। इसी तरीके से इसका रेशो और पूरे ट्रायंगल का रेशो ये गुणा में ये बटे में 10 गुणा में 8 ये लेते चलेंगे। और ट्रायंगल ABC तीनों जगह आ रहा है, तो उसके एरिया को सेम करके हम आगे बढ़ाएंगे उस क्वेश्चन को। कल मैंने पूरा डिटेल में करवाया था आपको। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं। ये अभी 2019 के CHSL में आया था क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, ये डायग्राम है, डायग्राम तो मैं दोबारा बना दूंगा आपके लिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ABC, ये DG है और ये EF है, ठीक है। तो AD की वैल्यू है 3, DE की वैल्यू है 4, AB की वैल्यू है 12, पूरे AB की वैल्यू 12 है, 5 और 3 7 और 5 12, FG की वैल्यू है 6, BC की पूरे की वैल्यू है 10, ये आपको दे रखा था। BC की पूरी की है 10, FG की है 6 और कोई नहीं दे रखा, यही दे रखा है आपको। एक और साइड गिवन होनी चाहिए थी। AD 3 है, DE 4 है, AB 12 है, तो ये तो आ जाएगा आपका BF। हाँ, BF 2 है ना, ये दे रखा है ना, BF 2 होना चाहिए था, वही मैं कह रहा था। 2 6 8, ये भी 2 हो जाएगा आपका, पूरा 10 है। अब इसमें कह रहा है M बटे में N। जो M है वो तो है FGDE का एरिया। FGDE ये इतना जो पोर्शन है, इतना ये जो पोर्शन है, ये आपका किस नाम से डिनोट हो रहा है? M नाम से डिनोट हो रहा है। और N इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। N जो है वो पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया है। N पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया है आपका। देखो, अभी बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखो, मैं यहां पे लिखता हूं ट्राइंगल BEF बटे में पूरा ट्राइंगल ABC। सिर्फ ये ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल, तो नीचे वाले ट्राइंगल के तो एरिया का रेशो 5 गुणा में 2 हो जाएगा और पूरे का 12 गुणा में 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 बटे में 120 हो जाएगा। उसके बाद ले लेंगे ट्राइंगल BDG। ट्राइंगल BDG बटे में ट्राइंगल ABC।
तो BDG लेंगे तो 5 और 4 ये साइड होगी इसकी 9, 6 और 2 ये साइड होगी इसकी 8, तो 9 गुणा में 8 बटे में वही 12 गुणा में 10, 72 बटे में 120। तो देखो भाई मेरे ऐसी है बात कि अगर पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया 120 है, पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया 120 है, यानी n की वैल्यू 120 है, पूरे का एरिया 120 है, तो BEF का एरिया कितना यूनिट है? 10 यूनिट है। और BDG इसका एरिया कितना है? 72 है। तो ये वाला एरिया कितना बच जाएगा? 62, m की वैल्यू 62। तो यहां से m बटे में n निकालना था, तो m की वैल्यू 62 बटे में n की वैल्यू 120, 2 से काटेंगे 31 बटे में 60। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 31 बटे 60, ये आंसर आ जाएगा। बनाइए। और प्लीज 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 एक बार राजीव कुमार, विवेक सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, एक बार इस क्वेश्चन के लिए सभी मुझे कमेंट करके बता दो समझ में आ गया या नहीं आ गया। प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। करो। चलिए, समझ में आ गया सभी को? अगर किसी को फिर भी छोटा मोटा डाउट रह गया हो तो कल की क्लास के लास्ट 10-15 मिनट अच्छे से देख लेना भाई, क्योंकि कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन
इसी तरीके का था, उसमें पूरा बेसिक डिटेल से बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है ABCD is a square and on side BC an equilateral triangle BEC is drawn inside the square. Find angle AED. वर्ग ABCD के अंदर एक समबाहु त्रिभुज BEC है जो कि भुजा BC पर है, कोण AED का मान ज्ञात करें। देखिए BEC, तो आपको एंगल AED बताना था, ये वाला एंगल AED। तो देखिए ये स्क्वायर है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। उसके बाद ये अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल BEC, इसकी भी सारी भुजाएं बराबर होंगी। ये A है तो ये भी A होगा, ये भी आपका A होगा, ठीक है। उसके बाद अब इसका ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, इसका ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, इसका ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। तो यहाँ ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, तो ये बचेगा 30, ये भी बचेगा 30, ठीक है। अब देखिए ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ट्राइंगल ABE में, ट्राइंगल ABE में ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ऊपर एंगल है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर ये एंगल आपका 75 और ये एंगल भी आपका 75 डिग्री का हो जाएगा। 75 75 150, 150 और 30 180। इसी तरीके से नीचे आ जाइए, ये साइड इसके बराबर है, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर ये एंगल 75 एंड 75 डिग्री का हो जाएगा, 75 75। और ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 360। पूरे एंगल में से 360 में से ये 75, ये 75, ये 60, 75 प्लस में 60, इसको माइनस करेंगे। 360 माइनस 150 और 60 210, 360 में से 210 माइनस हुआ 150, आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। बनाइए, ये आंसर है आपका। नहीं संगीता जी, टाइमिंग 4 to 6 नहीं रह सकती है, टाइमिंग अब 5 to 6:30 रहेगी। टाइमिंग भाई आगे से 5 to 6:30 रहेगी, टाइमिंग आगे से 5 to 6:30 ही रहेगी। और देखिए ऐसा है, टाइमिंग आप किसी एक पे वो मत होइएगा ज़्यादा, क्योंकि आगे चल के और भी काफ़ी सारी चीज़ों के अनुसार टाइमिंग चेंज हो सकती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो प्लीज़ आप टाइमिंग पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज मत करिएगा। जो एक बार मैं बता रहा हूँ तो अभी ये टाइमिंग चलेगी, आगे हो सकता है ये टाइमिंग्स भी चेंज हो सकते हैं। बाकी रिकॉर्डेड सेशन तो आपको मिल ही जाएंगे, 18 महीने की वैलिडिटी है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है ये आपका, ABCD is a parallelogram in which E and F are the midpoints of BC and CD. Find the ratio of the area of triangle AEF and CEF. तो देखिए
ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और ई और एफ बी सी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। ई इसका मध्य बिंदु है, एफ इसका मध्य बिंदु है। आपको ट्रायंगल ए ई एफ और ट्रायंगल सी ई एफ के एरिया का रेशो बताना था। हमेशा याद रखना, अगर इस तरीके का कभी क्वेश्चन आए कि ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, इस तरीके से बने, इसका एरिया होता है 2 यूनिट, इसका 2 यूनिट, इसका 3 यूनिट और इसका 1 यूनिट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 3:1। बनाइए 3:1 ऑलवेज, ये रेशो हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपसे, द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल टू ईच अदर, इट्स एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच नॉन पैरेलल साइड्स। देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये 10 है, ये 20 है, यहां पर ये पड़ गया, तो यहां पर ये पड़ गया आपका, ये हाइट हो गया इसका एक तरीके से। तो यहां पर अंदर ये भी 10 हो जाएगी इसके बराबर, तो इधर ये 5 हो जाएगा, इधर ये 5 हो जाएगा, ये एक रेगुलर ट्रेपीजियम बनेगा काइंड ऑफ, ठीक है। अब जो इसका एरिया है वो दे रखा है 180, एरिया होता है पैरेलल साइड्स का जोड़ बटे में 2 और गुणा में हाइट, तो ये 15, हाइट आ जाएगी यहां से 12, हाइट आ गई 12, 5 12, तो ये कितना आ जाएगा 13। तो नॉन पैरेलल साइड्स आपकी कितनी आ जाएंगी 13 बढ़ाइए, ये आंसर है आपका 13 आ जाएगी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेपीजियम ए बी सी डी में सी डी पैरेलल है ए बी के, ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है और डी सी जो है वो 7.2 सेंटीमीटर है। तो आपको लाइन सेगमेंट की लंबाई बतानी थी जो उनके डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ता हो। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ, 2 प्रॉपर्टी बनती हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ट्रेपीजियम है और
ये इसके डायगोनल्स हैं, ये ए है, ये बी है, और ये इसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली भुजा है, ठीक है। तो कोई भी मान लीजिए ई एफ, तो जो ई एफ की लंबाई होगी वो होगी ए माइनस बी बाय 2, ए माइनस बी बाय 2। वहीं इसी के अंदर एक और पॉइंट हम लिख लेते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पर ये बिंदु है, ये यहाँ पर बिंदु है, ये इसको बराबर हिस्सों में बांटता है, ये इसको बराबर हिस्सों में बांटता है, और इसका नाम हम दे देते हैं पी क्यू, पी क्यू। तो जो पी क्यू की लंबाई होगी वो होगी a प्लस बी बाय 2, मतलब इसकी जो दो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी, गैर समानांतर भुजाएं होंगी, अगर उसके मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे तो उसकी लंबाई तो आएगी ये जमा में ये बटे में 2, और अगर आप इसके विकर्णों के मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे उससे जो भुजा बनेगी उसकी लंबाई आएगी ये माइनस ये बटे में 2, ठीक है, ऐसा है। अब यहां पर ए बी की वैल्यू है 12, डी सी की वैल्यू है 7.2, ठीक है। तो आपको तो यहां पे ई एफ निकालना था, तो ई एफ की लंबाई हो जाएगी 12 माइनस 7.2 बटे में 2, 2.4, और पी क्यू निकालना पड़ जाए तो ये हो जाएगा 12 जमा में 7.2 बटे में 2, 19.2 यानी 9.6। बनाइए, ये आंसर है आपका। यहाँ पर आंसर होगा 2.4, क्योंकि यहाँ पे विकर्णों का मध्य बिंदु बताना था। ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, आप इन दोनों ही प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिएगा। बनाइए जल्दी से। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट्स एट ओ, एंगल ए ओ बी इज 64, एंगल सी प्लस में एंगल डी इज इक्वल्स टू। चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए और एंगल बी के विभाजक ओ पर मिलते हैं, तो एंगल ए ओ बी 64 है,
तो एंगल सी प्लस एंगल डी का मान बताएं। देखिए यहां पर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो एंगल ए और एंगल बी के विभाजक ओ पर मिलते हैं। ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है। अब यहां पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख लो कि जो एंगल ए ओ बी होगा, ये एक क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल बाइसेक्टर्स के मिलने से बनेगा, ये एंगल ए ओ बी जो होगा, ये आपका एंगल सी प्लस एंगल डी का हाफ होगा। जो एंगल सी और एंगल डी हैं, इन दोनों के जोड़ का आधा होगा, हाफ। ठीक है, अब एंगल ए ओ बी 64 दे रखा है, 64 इज इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 2। ये आ जाएगा एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी 128। आपसे यही पूछा गया था, ये 128 हो जाएगा। बनाइए, आंसर है आपका। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर पिछले कुछ समय से क्वेश्चंस आ रहे हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन ये है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल D मीट एट E। इफ एंगल CED 56, A है 49, तो आपको एंगल B बताना था। ABCD, एंगल D का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर। अब एंगल CED, ये E है, एंगल CED है आपका 56 डिग्री का, एंगल A है आपका 49 डिग्री का, तो आपको एंगल B बताना था। एंगल CED बराबर होगा एंगल A प्लस एंगल B बाय 2। तो एंगल CED इसका मान है 56 बराबर A की वैल्यू है 49 प्लस में एंगल B अपॉन में 2, 56 दूनी 112 माइनस 49 बराबर एंगल B। तो एंगल B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 63 डिग्री, 63। बनाइए, आंसर है 63 डिग्री। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए दो भुजाएं हैं, 3 और 10 है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो बाकी की भी 3 और 10 ही होंगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था सभी 4 भुजाओं के वर्गों का योग 2 विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। द स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर बराबर डायगोनल नंबर 1 का स्क्वायर प्लस में डायगोनल नंबर 2 का स्क्वायर। 9 प्लस बराबर कुछ भी मान लो x, ये आ जाएगा आपका 218 बराबर जो भी x की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 218। बनाइए। तो एक समानांतर चतुर्भुज में सभी 4 भुजाओं के वर्गों का योग उसके 2 विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। सभी 4 भुजाओं के वर्गों का योग उसके 4 विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है।
चलिए अब आ जाइए टॉपिक सर्कल पे, वृत्त पे। ठीक है जी, अब आ जाइए कौन से टॉपिक पे? सर्कल पे, वृत्त पे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टीज बताऊंगा भाई, ध्यान से सुन लेना। सर्कल की टेलीग्राम चैनल का नाम देखिए संगीता, आप एक काम करिए, अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे सुशील सिंह राजपूत इसे सर्च कर लीजिए। फेसबुक पे सुशील सिंह राजपूत इसे सर्च कर लीजिए फेसबुक पे। ठीक है, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो सुशील सिंह राजपूत, ठीक है। और इस पे आप जब करेंगे सर्च तो आप, मेरा ओपन अकाउंट है, ठीक है, कोई मतलब कुछ परमिशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ना कोई मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो आप प्रोफाइल को स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम के ग्रुप का नाम मैथ्स विद SSR है, मैथ्स विद SSR। मैथ्स विद SSR ओपन सर्च करके देख लीजिए, शायद मिल जाए, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैथ्स विद SSR इस तरीके से मिल जाता है क्या, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, देखो, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, अभी तो देखिए यही तरीका है जो मैं आपको बता सकता हूं जिससे कि आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। या तो आप फेसबुक पे सुशील सिंह राजपूत सर्च कर लीजिए, ठीक है, और या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैथ्स विद SSR सर्च कर लीजिए। ये दोनों के थ्रू शायद आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद भी नहीं मिले तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर मैं देखता हूँ किसी और तरीके से आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी तो मिल जाना चाहिए इस तरीके से। चलो अब हम कुछ सर्कल की प्रॉपर्टीज़ करते हैं। सर्कल की सबसे पहली प्रॉपर्टी में वो ये कह रहा है आपसे, ये डायग्राम आप सामने देख सकते हैं, वो ये कह रहा है आपसे कि अगर एक सर्कल है, एक वृत्त है और इसका सेंटर है O, उसके अंदर एक जीवा है AB, कोड इंग्लिश में बोलते हैं कोड, CHORD, कोड हिंदी में बोलते हैं जीवा, ठीक है। तो अगर आप सेंटर से उस कोड पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, अगर आप सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो वहां पर मीडियन भी होगा, और अगर आप मीडियन डालेंगे तो वो वहां पर परपेंडिकुलर भी होगा। ये दोनों काम होंगे वहां पर। अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो मीडियन भी होगा, और अगर आप मीडियन डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। ऐसा ये यहां पे लिखा भी हुआ है आपके सामने। If we draw a perpendicular from the center of a circle on the chord, then it will be median also and vice versa. यदि एक वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाएगा तो वह माध्यिका भी होगी, और अगर माध्यिका डाली जाएगी तो वह लंब भी होगा, ठीक है। ए भी है,
ओसी परपेंडिकुलर है तो मीडियन भी होगा, और मीडियन है तो परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई आपके सामने। दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी ये है आपके सामने, ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान आसान प्रॉपर्टीज हैं, सर्कल की बिल्कुल आसान आसान प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, अगर एक सर्कल के अंदर, एक बार मैं देख लूं, आपको दिखाई दे भी रहा है नहीं दे रहा क्लियर साफ साफ, वैसे तो देखो पीडीएफ दे रखी है, कोई टेंशन नहीं है, पीडीएफ दे रखी है, आप लोग पीडीएफ में देख सकते हैं साफ साफ। कई बार होता है क्या है कि ये वाइट कलर में डायग्राम बनाए हुए हैं ना, तो कई बार ये दिखाई नहीं देते हैं स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा मतलब थोड़ा सा कई बार होता है, ऐसा ही रिजोल्यूशन आता है। नहीं, दिखाई तो दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, दिखाई दे रहा है। देखो एक सर्कल में अगली प्रॉपर्टी ये है, एक सर्कल में अगर दो कोड्स एक दूसरे को कहीं भी कट कर रही हैं, एक सर्कल में अगर दो कोड्स एक दूसरे को कहीं भी कट कर रही हैं, जैसे ये ए बी है, ये सी डी है, ये ई पे कट कर रही है, तो ए ई गुणा में बी ई बराबर होता है सी ई गुणा में डी ई। ये ए ई गुणा में बी ई बराबर होता है सी ई गुणा में डी ई, वो दोनों जो उसके भाग हैं उनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से दो सिकेंट डाली जा रही हैं, छेदन रेखाएं डाली जा रही हैं, तो क्या होगा, ए बी गुणा में ए सी बराबर ए डी गुणा में ए ई। ये आपके सामने ए बी गुणा में ए सी बराबर ए डी गुणा में ए ई, ये होता है आपका। ये दो प्रॉपर्टीज है, इनको लिख लीजिए। सभी आज सर्कल की प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, और आज हम सर्कल के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टीज करेंगे आज हम क्वेश्चन सर्कल्स की।
अगला क्वेश्चन ये बताइए, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगली प्रॉपर्टी ये है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड ऑन द सेम पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस विल ऑलवेज बी सेम। एक जीवा द्वारा परिधि के एक ही भाग पर बनाए गए सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए इस प्रॉपर्टी को समझिए, क्या है कि ये जैसे है आपका, ठीक है, ये सर्कल और ये इसकी कोड, ये मान लीजिए एक एंगल बना दिया इस कोड पे, सर्कमफेरेंस पे, ये एक एंगल बना दिया इस सर्कमफेरेंस पे, ये एक एंगल बना दिया इस सर्कमफेरेंस पे, और ये एक एंगल बना दिया इस सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। तो ये एंगल मान लीजिए x है, ये एंगल मान लीजिए x है, ये भी एंगल x है, ये भी एंगल x है, ये सभी एंगल आपके x हैं, ऑल आर इक्वल, ठीक है। ये सभी मतलब ये एक कोड है आपकी AB, इसके द्वारा सर्कमफेरेंस के एक ही हिस्से पर बनाए गए सभी कोण जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, अगर आप नोट करते हैं साथ साथ तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। अगली प्रॉपर्टी इसी के अंदर आपको समझ में आ जाएगी। एक जीवा से केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोणों का डबल होता है। एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड ऑन द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑन द सेम कोड। किसी एक जीवा से केंद्र पर बना हुआ कोण और उस वृत्त के परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है, दोगुना होता है, ठीक है। देखिए जैसे ये डायग्राम आपके सामने बना ही हुआ है, ठीक है। इसी में देख लो, यहाँ पे इसका सेंटर है मान लीजिए O, ये सारे एंगल X हैं, तो यहाँ से सेंटर पे जो एंगल बनेगा आपका, ये इसका डबल हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा आपका 2x। एंगल कितना हो जाएगा 2x। बनाइए, ये अगर सारे एंगल x हैं तो ये सेंटर पे बना हुआ एंगल हो जाएगा आपका 2x, डबल हो जाएगा सीधा।
अब उसके बाद इसको देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो मैं दोबारा भी बना देता हूं। जैसे एक क्या होता है हमारा जो एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज। देखो व्हाइट से बना देते हैं। जो ये अपना एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, जैसे जो सर्कल के अंदर बना होता है, कहीं पे भी बनाओ, ऐसे कहीं पे भी बनाओ, ए बी सी और डी, इसके जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। इसके अलावा इसका जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ये जैसे मान लीजिए ये आपका बाह्य कोण है, इसका जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल अपोजिट एंगल के बराबर होता है। जैसे यहां से एंगल जो ए बी ई होता है, ए बी ई, वो एंगल डी के बराबर होगा। ये एंगल एक्स है तो ये भी क्या होगा, एंगल एक्स के बराबर होगा। बाह्य कोण इंटरनल अपोजिट एंगल के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो यही चीज यहां पर ये आपको बताई गई है, इसको भी बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अगले में ये कह रहा है कि एक जैसे सर्कल है आपका वृत्त और उसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, एक वृत्त के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है कुछ इस प्रकार का, जो उसको बाहर से स्पर्श कर रहा है। तो आमने सामने की भुजाओं का जो योग है वो बराबर होगा। ए बी प्लस में सी डी बराबर होगा बी सी प्लस में ए डी। ये ए बी प्लस में सी डी बराबर होगा ए डी प्लस में
BC, आमने सामने की भुजाओं का जो योग है वो आपका बराबर होगा, ठीक है। उसके अलावा ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इस प्रकार के केस में निकालने का है, जैसे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो इन चारों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो और फिर एक तरीके से हीरोज फॉर्मूला लगा दो। वहां पे 3 साइड्स में लगाते हो, यहाँ पे 4 साइड्स में लगा दो, बस। ये ज्यादा कोई कभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आता किसी प्रकार का। नेक्स्ट, अब ये आपका यहां पर दे रखा है, देखो भाई ऐसा है, ये डायग्राम आपको मिल जाएगा PDF के अंदर, ठीक है, और उसमें ये भी लिखा होगा, ये जो सब कुछ लिखा हुआ है, AB बराबर AC होगा। अरे मूव क्यों कर रहा है, ये पेन नहीं सेलेक्ट किया। AB बराबर AC होगा, एंगल A बराबर एंगल O 180 डिग्री होगा, BD बराबर CD होगा, ये एंगल भी दे रखा होगा और ये भी दे रखा होगा। तो आप PDF में से देख सकते हैं। मैं आपको ये डायग्राम स्टेप बाय स्टेप 0 लेवल से एक बार फिर से बना के दिखाता हूं, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। देखो ये मान लीजिए आपका सर्कल है, इस पर ये 2 टेंजेंट पड़ रही हैं आपके, AB और AC। तो बाहर किसी भी बिंदु से पड़ने वाली मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स जो होंगी उनकी लंबाई हमेशा बराबर होगी। बाहर के किसी भी एक बिंदु से एक वृत्त के ऊपर जो मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स डाली जा सकती होंगी उनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर है आपका O से B को मिला दिया, O से C को मिला दिया। अब हमेशा सर्कल के सेंटर से जो टेंजेंट
का पॉइंट होता है उस पर एंगल बढ़ता है 90 डिग्री का। तो ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, ये भी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 और 90 है अगर, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABOC। तो इस एंगल का और इस एंगल का जो जोड़ होगा वो बनेगा 180 डिग्री हमेशा। एंगल A प्लस एंगल O ये होगा हमेशा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एक बार इसको अब रब कर देते हैं, यहां से निशान से आप समझ जाएंगे 90 डिग्री है। उसके बाद यहां से आप इसको मिलाएंगे तो ये यहां पर हमेशा एंगल बाइसेक्टर होगा, ये यहां पर हमेशा एंगल बाइसेक्टर होगा। ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा आपका। उसके बाद आप B से C को मिलाएंगे तो ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये पॉइंट होगा आपका D। तो हमेशा क्या होगा, BD जो है वो CD के बराबर होगा, जो BD है वो CD के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी हमेशा, और यहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी हमेशा। उसके बाद जब आप एक तीसरी स्पर्श रेखा डालेंगे जो इसको यहां से टच करती हुई जाएगी इस प्रकार से, तो जो यहां पे नाम दे दो P, Q और R, तो ये और ये चारों हिस्से बराबर होंगे। ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो BP बराबर PQ बराबर QR बराबर RC, ये चारों बराबर होंगे। और यहां पे कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये। ठीक है जी, उसके बाद यहां पे भी 90 डिग्री का बनाएगा और यहां पे भी 90 डिग्री का बनाएगा, उधर भी। उसके बाद एक ये जो एंगल होता है यहां पर ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, तो जैसे ये एंगल A है, ये भी एंगल A है आपका, तो जो यहां पर एंगल बनेगा, जो भी यहां पर एंगल बनेगा, जैसे मान लो यहां पर ये जो एंगल A है ये आपका 50 डिग्री का है, तो मैंने कह दिया कि ये वाला जो एंगल होगा ये 180 माइनस 50 होगा, यानी ये कितना होगा, 130 डिग्री का होगा। तो इसका और इसका जोड़ कितना हो गया, 50, तो ये 25 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो ये A 50 है तो ये 25 और 25 ऐसा हमेशा होगा। तो जो एंगल OBD और एंगल OCD होंगे वो एंगल A का हाफ होगा, वो आपका एंगल A का क्या होगा, हाफ होगा, एंगल A का आधा होगा। इन चीज़ों को बना लीजिए, ये सारी प्रॉपर्टीज आपके बहुत काम आने वाली हैं, इनको बना लीजिए, फिर हम बाकी के प्रॉपर्टीज को देखेंगे।
चलिए वापस से चलते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से उस पर, अगर आप सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से उस पर एक टेंजेंट डालते हैं और एक सीकेंट डालते हैं, तो हमेशा क्या होगा, आपका ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ए सी गुणा में ए डी के बराबर होगा। ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ए सी गुणा में ए डी के बराबर होगा। बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, देखो यहां पे मैं दोबारा से बनाता हूं इस प्रॉपर्टी को, आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं। अगर यहां से एक टेंजेंट जा रही है और यहां से इस टेंजेंट के कॉन्टेक्ट पॉइंट से कोई कोड बन रही है ए बी और ये है सी डी, तो एंगल ए बी सी जो होगा, ये आपका एंगल ए बी सी जो होगा, ये ए बी द्वारा इसके विपरीत में बनाए गए, इसके अपोजिट में बनाए गए एंगल के बराबर होगा। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी आपका एंगल एक्स होगा। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी ये कहती है। यही इन दोनों डायग्राम में बताया गया है। इसको बना लीजिए। अगला ये है आपका, देखिए अगली आप पीडीएफ में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, मैं यहां पर भी समझा देता हूं। ये दो सर्कल हैं आपके और एक तो है ए बी, इसको कहते हैं कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट, सीधी समान स्पर्श रेखा, और एक है आपका पी क्यू, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, त्रियक समान स्पर्श रेखा। सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी है d, इसकी रेडियस है कैपिटल R, इसकी रेडियस है स्मॉल r। ठीक है जी। नाम अगर थोड़े छोटे छोटे नजर आ रहे हैं तो मैं लिख देता हूं। ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका P और ये है आपका Q। सेंटर से सेंटर की दूरी है d, इसकी रेडियस है R कैपिटल, इसकी रेडियस है स्मॉल r। तो जो AB की वैल्यू आएगी, जो AB की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी रूट, यहां देख सकते हैं, रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये आपकी ए बी की वैल्यू आएगी। और जो पी क्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो जो डायरेक्ट टेंजेंट होगी उसमें r माइनस r का आएगा स्क्वायर, और जो ट्रांसवर्स होगी उसमें r प्लस r का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। और अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तब आपकी ये कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है, बस ये बनेगी, ट्रांसवर्स उसमें नहीं बनेगी। ये ए बी है और नीचे भी ए बी होगी, इसकी लंबाई बराबर होती है। डायग्राम मतलब अलग अलग वैल्यू लिखने से कोई फायदा नहीं है, वैल्यू सेम होती है। तो यही फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा।
सेम इसके अंदर भी यही फॉर्मूला लगेगा आपका, मतलब इसकी जो ए बी है आपकी, उसकी लंबाई रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये हो गया आपकी। ठीक है, बस ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसी के साथ आज की क्लास भी हम लोग खत्म करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है आज की। देखिए, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो उस पर टोटल 3 टेंजेंट बन सकती हैं। ये ए बी बन रही है, ये सी डी बन रही है और ये पी क्यू बन रही है, और तीनों की लंबाई होती है 2 अंडर रूट आर इंटू आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। एक की रेडियस को कैपिटल आर मान लीजिए, एक की रेडियस को स्मॉल आर मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पढ़ के आइएगा, अगली क्लास में हम लोग सर्कल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगली क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्कल के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अपने कमेंट्स जरूर बताइए एक बार मुझे कि क्लास कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, जरूर बताइएगा।